Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Welcome from Old Delhi Railway Station. जी हाँ, so हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया सफ़र to the new city which I am going to explore for the very first time. I am going to राजस्थान की जोधपुर सिटी में. तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं. सो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के बाद आ रही हूँ एंड इट्स कम्प्लीटली चेंज. आई स्टिल रिमेंबर जब हम पंजाब जाया करते थे बचपन में, मैं तब आया करती थी और अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ और इट्स लाइक ऐसा लग रहा था कि कहाँ है हम लोग, वेयर वी आर. इट्स सो ब्यूटीफुल. सो ये हमारी रात की ट्रेन थी जो कि 8:30 बजे निकल गई थी और हम अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे से पहले ही जोधपुर पहुंच चुके थे. और जोधपुर पहुंचते ही मौसम इतना बेहतरीन था कि बस क्या ही बताएं. सो अगर आप जोधपुर के लिए या राजस्थान की किसी भी सिटी के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि विंटर टाइम पे ही जाइएगा. बेस्ट टाइम होता है टू एक्सप्लोर दैट सिटी. अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो मैं भी थोड़ा ही विंटर टाइम में गई थी. स्टेशन में मिल जाती है अलग ही प्रकार की चित्रकारी. मुझे एशियन टाइम की जो भी चित्रकारी होती है या जो भी मतलब क्रिएटिव आदमी को क्रिएटिव चीज़ें ही पसंद होती हैं, तो मुझे भी क्रिएटिव चीज़ें बहुत पसंद थी. वो बिल्कुल राजस्थानी वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई थी हम जैसे ही स्टेशन पे उतरे थे. स्टेशन पहुंचकर ही हमने सबसे पहले करी पेट पूजा. उसके लिए हम पहुंच चुके थे शाही समोसा. यहाँ पे बहुत ही अलग और डिफरेंट वैरायटी ऑफ समोसा मिलते हैं एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू यहाँ पे मैंने बहुत ही डिफरेंट, जो उसका मसाला होता है ना उसका एकदम डिफरेंट है एंड इट वाज वेरी डिलीशियस. हाईली रिकमेंड अगर आप आएंगे तो ज़रूर, बिकॉज ये जस्ट आपका जो क्लॉक टावर है उसके पास में ही है. जोधपुर एंड आई एम रेडी और जा रहे हैं हम लोग अब घूमने. बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम इन राजस्थान का कोई सिटी में. बहुत अमेजिंग. मेरे पीछे ही फोर्ट नज़र आ रहा है, ब्लू सिटी पूरी नज़र आ रही है. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है. लेट्स सी क्या होगा, कैसे होगा. एंड सुपर 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 डुपर एक्साइटेड एज ऑलवेज. मैं अपनी झलकियाँ थोड़ी कम ही दिखाऊंगी, मैं आपको सारे व्यूज़ दिखाऊंगी एंड लेट यू नो कि यहाँ पे क्या क्या है. हमारा जिस होटल में हमने रूम लिया है उसके जस्ट पास में ही एवरीथिंग, सब कुछ बहुत ज़्यादा पास में है एंड विद ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग व्यूज़. सो अभी हम थोड़ी सी फोटोग्राफी कर रहे हैं. मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन. बाय. रेडी होकर हम लोग निकल चुके थे ब्लू सिटी की गलियों में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं. और थोड़ी ही दूर में इट्स लाइक हार्डली 1200 मीटर्स में हमारा फोर्ट था. जो फर्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी, दैट इज़ नाहरगढ़ फोर्ट, द ओल्डेस्ट फोर्ट इन इंडिया. इस वीडियो में आप देखेंगे शीश महल, ब्यूटीफुल फूल महल जिसमें फूल पत्तियों का काम किया गया है. मोती महल, इसकी भी कुछ स्टोरी है. जनाना खाना जहाँ पे लेडीज़ रहती थी. तख्त महल, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, अस्त्र शस्त्र संग्रहालय एंड बहुत सारी अमेजिंग जगहें. महल की एंट्री में ही सबसे पहले आपको इस प्रकार के 2 छोटे छोटे थम्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ के शहीदों की याद में बनाया गया है. और जैसे जैसे हम महल में एंटर करते जाते हैं यहाँ पे हर एक दरवाजे का एक मतलब है. एंट्री से पहले यहाँ पे आपको चेकिंग होगी, पूरी प्रॉपर चेकिंग होगी. कुछ भी खाने का सामान और किसी भी प्रकार का कोई भी इक्विपमेंट आप अंदर नहीं ले जा सकते, सिर्फ अपने फ़ोन के अलावा. यहाँ का एंट्री फ़ीस 200 रुपीज़ है. और जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हैं इतना ब्यूटीफुल नज़ारा, मतलब जिसको आर्किटेक्चर, पुरानी चीज़ों में
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये सब चीज़ें देखने में। इतनी विशाल दीवारें, इतने विशाल दरवाजे, पुराने टाइम के बने हुए दरवाजे, क्या ही कहने इस महल के। मतलब अभी तक तो मैं मुगलों के मकबरों में जाती थी, उसको निहारती थी, उसको मतलब इतना अमेजिंग लगता था। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट। हम हिंदुओं, राजपूतों, मारवाड़ीज़ का बनाया हुआ ये महल, अमेजिंग। इस महल में जितने भी फ्लोर बनाए गए हैं सभी अलग अलग महाराजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं किसने क्या बनवाया है। So there is one interesting part about this palace, like this part is divided, like इतना बड़ा है, इतना huge area में बना हुआ है. So guide was telling us कि it is divided into 3 parts, like 1, 2, 3. जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो राव जोधा जी ने बनाया था. फिर अभी हम जहाँ पे ये वाला एरिया है that is built by some other महाराजा, and जो ये ऊपर वाला पार्ट है the beautiful one, ये किसी और राजा ने बनाया था. तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दिस फोर्ट एंड वेरी क्यूरियस टू नो. अभी मेरे सामने पिक्चर्स लगे हुए हैं जिसमें कि राजाओं का राज तिलक होता है. कल हम रॉयल पैलेस जाएंगे एंड वो उसके उस साइड, दूसरे साइड में रहते हैं, एंड बता रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पैलेस, ओल्डेस्ट एंड बड़ा पैलेस है. सो सी द राज तिलक. ये ये सबसे छोटे हैं एंड दिस वन इज द राजा. मज़ा आता है ये सब कुछ देख के, यू नो, इंटरेस्टिंग. सो ह्यूज, ब्यूटीफुल. कार्विंग जो की हुई है ना स्टोन्स के ऊपर, इट्स बियॉन्ड, यू नो. तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है हाथी होदा खाना. दैट मीन्स यहाँ पे अलग अलग तरह की सीट्स रखी गई हैं स्पेशली जो कि यूज़ होती थी हाथियों के ऊपर रखने के लिए. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार की, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, चांदी की बनी हुई, सोने की बनी हुई, क्राफ्ट की हुई काफ़ी सारी पालकियाँ मिल जाएंगी आपको देखने के लिए. इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा दौलत खाना चौक, जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ तलवारें रखी हुई हैं. महाराजा अजीत सिंह की तलवार रखी हुई है, मुग़ल अकबर की तलवार है, और बहुत ही सारी तलवारें जो कि युद्ध के दौरान यूज़ की गई थी रखी गई हैं. युद्ध के दौरान यूज़ किए गए अस्त्र शस्त्र, मतलब जितना भी ऐतिहासिक चीज़ें हो सकती हैं उस टाइम के दौरान की सब कुछ इन्होंने रखा हुआ है. प्यालियाँ जिसमें पानी पिया जाता था, पुराने टाइम के लॉक जो रखे हुए हैं, एंड पुराने टाइम के खिलौने जो उनके बच्चे खेला करते थे जो कि हाथी दांत से बने हुए हैं. पुराने टाइप की वेपन्स जो कि दूसरे के कंधे पे रख के चलाई जाती थी. सो ये जो फोर्ट है काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, एंड जितना हम कवर कर सकते हैं, जितना मतलब दिखाने के लिए रखा गया है उतना मैंने कैप्चर किया है. अब हम जा रहे हैं आपका शीश महल की ओर. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चित्रकारी का प्रदर्शन उस दौरान पे किया गया देखने को मिलता है. नेक्स्ट जो हमारा है फूल महल.
फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। छत पर बहुत ही अट्रैक्टिव फूल और पत्तियों का काम देखने को मिल सकता है। राज परिवार के सदस्यों के छोटे छोटे चित्र बनाए हुए हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही मुहावने लगते हैं। इस जगह पे दरबार लगते थे, नृत्य कक्ष भी इसको कहा जाता है, जहाँ पे नृत्य हुआ करता था। और यहाँ से बाहर देखने पर पूरा जोधपुर का नज़ारा दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा। इस कक्ष को तख्त विलास कहा जाता है। यह महाराजा तख्त सिंह, जो कि जोधपुर के आखिरी शासक थे, अपने विश्राम के लिए बनाया गया था। ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्किटेक्चर, यहाँ आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर जो कि संभाल के, जिसको विरासत हम बोल सकते हैं, विरासत को संभाल के रखा हुआ है। नहीं तो अभी ये पब्लिक के हाथ में होता तो शायद आई डोंट थिंक सो यहाँ पे जो जितना दिखने को मिल रहा है वो कुछ भी मिलता। तो नेक्स्ट जो हमारा कक्ष है वो है मोती महल। अब इसको मोती महल क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न हम बताते हैं। इसकी दीवारों पर जो प्लास्टर किया गया है वह बिल्कुल मोती के समान चमकदार और मुलायम है। बनाया कैसे गया है, इसका जो मिश्रण है वो शंख और सीपियों के पाउडर को यूज़ करते हुए उसमें चूना पाउडर मिलाया गया एंड देन इसको प्लास्टर किया गया। इसकी दीवारें इतनी स्मूथ हैं कि क्या बताएं। अगर आप इसकी खिड़कियों को देखेंगे तो मतलब अलग अलग कलर के उन्होंने पेंट करके इसको इतना आकर्षित बनाया है कि पूछिए मत। यहाँ पे महारानियों रानियों की सभा हुआ करती थी, जिसमें कि उनका कैलकुलेशंस या क्या डिसीज़न लेना है, किस चीज़ से रिलेटेड, सब कुछ यहीं पर ही उनके द्वारा आयोजित या निर्माण लिया जाता था। इस महल का एक और महत्वपूर्ण जगह जिसको बोलते हैं जनाना सेक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, रानियों, राजकुमारियों और दासियों को रहने का स्थान। सो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट जगह थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजा और उसके जो निकट के संबंधी होते थे वही प्रवेश कर सकते थे, बाकी सबका एंट्री बंद था, ऑब्वियसली बिकॉज वो जनानी खाना था, दैट्स ओनली फॉर फीमेल्स। तो जनानी खाना को जैसे ही क्रॉस करके आप बाहर निकलते हैं, वहाँ पे एक कृष्ण जी का मंदिर है, सॉरी मैं पिक्चर नहीं ले पाई थी, और एक माता जी का भी मंदिर है, वहाँ पे भी मैं नहीं जा पाई थी। देन हम लोग छत से पूरा व्यू देख सकते हैं जोधपुर सिटी का। यहाँ पे पुराने वक्त की तोपें रखी गई हैं जो कि अभी आप देख ही सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।